राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में जानेंगे सोमवती अमावस के बारे में। इस दिन जिस भी जातक के विवाह से संबंधित कई समस्याएं आ रही हों तो उनके लिए क्या करना चाहिए। कुछ मैं छोटे छोटे से 10 उपाय आपके लिए लेके आई हूँ। इसमें से आपकी क्षमता कार्य के अनुसार जितना आप कर सके उनमें से 1 या 2 उपाय भी करेंगे तो यह बेहद शुभ फल देने वाले होंगे। यह उपाय जातक लड़का हो या लड़की या उनके माता पिता भी कर सकते हैं। यह बेहद कारगर और बहुत अच्छे उपाय हैं। आपने सुना ही होगा, किसी भी कार्य में देखा भी होगा कि सबसे पहले शुभ मांगलिक कार्यों में पितरों का नाम लिया जाता है, पितरों के लिए कार्य किए जाते हैं। कहते हैं जिस घर में पितृ प्रसन्न होते हैं वंश वृद्धि, मांगलिक कार्य बहुत ही जल्दी और शुभ होते हैं और निर्विघ्न संपन्न भी होते हैं, ऐसा माना जाता है। माता पिता के सामने बेटा बेटी की सही समय पर शादी करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। अक्सर देखने में आपको मिलता ही होगा कि शादी की उम्र निकल जाती है, बेटा बेटी के विवाह में बहुत अधिक समस्याएं आ रही हैं। जिस विवाहों के भी विवाह में समस्या देरी हो रही हो, ग्रह नक्षत्रों का बहुत बड़ा इसमें योगदान होता है। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य क्यों ना करें जो इन बाधाओं को दूर करने वाले हों, जैसे कि सोमवती अमावस भगवान शिव और माँ गौरा को समर्पित है। साथ ही पितरों का इस दिन कुछ कार्य किए जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। आइए जान लेते हैं कौन कौन से कार्य हमें इस दिन करने चाहिए। सबसे पहले आप लाल पीले वस्त्रों का चुनाव करें। सर्वप्रथम पितरों के निवृत्त कुछ भी आपसे जितना संभव हो सके बना के भी आप दान कर सकते हैं, खाना इत्यादि, या सूखा आप किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को आप दान करें। कहा जाता है पितृ प्रसन्न होते हैं तो ग्रह दशाएं, साथ ही परिवार में सुख समृद्धि मांगलिक कार्य होते रहते हैं। इस तरह से सर्वप्रथम ये कार्य कर ले। उसके पश्चात जैसा कि पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं पितरों का वास माना जाता है तो सबसे पहले आप नहा धोकर निवृत्त हो जाएं। यह उपाय माँ पापा या बच्चे कोई भी जिनके विवाह में संबंधी दिक्कत आ रही हो वह करें। आप नहा धोकर फ्री हो जाए, लाल पीले वस्त्रों का चुनाव कर ले। उसके पश्चात किसी शिव मंदिर में चले जाए। शिव मंदिर ना हो तो घर पर ही यह उपाय कर ले। आप चाहो तो सबसे पहले शिव पूजा कर सकते हैं या चाहे तो आप पितरों के निवृत्त पीपल के वृक्ष में जाकर जो कच्चा सूत आता है, आपको बाजार में किसी भी दुकान पर मिल जाएगा, परचून की खासकर। कई जन इस दिन सोमवती अमावस का व्रत भी करते हैं। संभव हो तो वह कर ले, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह के समय पर पीपल की 108 परिक्रमा कर लें। सूत का धागा, जिनकी अन्य इच्छाएं होती है वह सरल तरीके से सिंपल सफ़ेद रंग का धागा लेकर 108 परिक्रमाएं करते हैं। यह पहला उपाय है। परंतु आप विवाह से संबंधित समस्या के लिए कर रहे हैं तो आप पीपल का वृक्ष ले लीजिए, कहीं भी मिल जाएगा। मंदिर के आसपास 108 परिक्रमा, आपके मन में जो इच्छा है भगवान का नाम लेते हुए परिक्रमा करते हुए 108 परिक्रमा करनी है। और उस जो कच्चा सूत आप धागा लेके आए हैं बाजार से, उसे पीले रंग की हल्दी में रंग लें। ऐसा माना जाता है शुभता की प्रतीक होती है। थोड़ा सा चंदन अपने माथे पर, लड़का या लड़की जो भी कर रहा हो, जिस इच्छा से कर रहा है, मन ही मन माथे पे हल्दी लगा ले। और उसके बाद पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा उस कच्चे सूत के साथ करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि नहा धोकर उस कच्चे सूत को हल्दी में आप भिगो लें। ऐसा करना सर्वप्रथम यह नियम है कि इस दिन व्रत करते हैं सुख समृद्धि और विवाहिता स्त्री अपने निरोगी जीवन के लिए, साथ ही मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए, साथ में अटल सुहाग के लिए इस कार्य को करती हैं। आप इस कार्य को अपने विवाह के लिए मन ही मन कहते हुए 108 परिक्रमा पीपल के वृक्ष लगाएं। देखिएगा पितृ इससे प्रसन्न होंगे और शीघ्र फल देने वाले होंगे। अब जानते हैं दूसरा कौन सा उपाय है। यह कन्या के लिए विशेष रूप से उपाय है। सबसे पहले नहा धोकर, यदि कन्या की शादी में रुकावट आ रही हो तो 5 पूजा वाले नारियल ले ले, जो छिलके सहित होते हैं जटा वाले। आप भगवान शिव की मूर्ति या फोटो के आगे उन नारियलों को रख दे। उसके बाद इस मंत्र का जाप करें। ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः, इस मंत्र का जाप करें। इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। इस मंत्र की
आपसे संभव हो तो 5 माला फेर लें, या आपसे संभव हो तो 1 माला भी आप इस मंत्र की जाप कर सकते हैं। जो आप घर पर पूजा कर रहे हो यह नारियल मंदिर पर चढ़ाएं, या मंदिर पर कर रहे हो यह पूजा तो मंदिर ही छोड़ आएँ। विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं वह भगवान शिव बहुत जल्दी दूर करेंगे। इसके पश्चात लड़की के लिए बता रही हूँ, विवाह में जो दिक्कत आ रही हो, सोमवार के दिन आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं, शिवलिंग के ऊपर ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का जो जप है आप दूध मिले हुए जल को चढ़ाते हुए कहें, और वह मंदिर में बैठकर रुद्राक्ष की इस जो यह मंत्र है 1 माला फेर सकते हैं, 2 माला फेर सकते हैं, आपसे जितना संभव हो सके इस माला को दूध मिले हुए जल को चढ़ाते हुए ओम सोमेश्वराय नमः इस तरह से कहते जाना है, और जो विवाह में जो दिक्कत आ रही है वह बहुत जल्दी दूर होगी। अब बताती हूँ, इसके बाद ये लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं विवाह के योग्य। जो लड़कों को शीघ्र विवाह के लिए इस दिन सोमवती अमावस के दिन नहाने के जो पानी में 1 चुटकी आप हल्दी डाल लीजिए। हल्दी शुभता की प्रतीक होती है, और इसके बाद पूजन करने के लिए जाएं। ऐसा करने से भी कहा जाता है कि जो विवाह में दिक्कत हो रही हो वह दूर होती है। इस तरह से इसके पश्चात आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हो तो माँ गौरा और भगवान शिव का गठबंधन आप अवश्य करें। गठबंधन आप मोली आती है जो पूजन में हम इस्तेमाल करते हैं, उससे आप माँ गौरा और भगवान शिव का गठबंधन जरूर करें। गठबंधन आपने देखा ही होगा किस प्रकार से करते हैं। इस प्रकार से भी यह विवाह में जो समस्या होती है माना जाता है वह दूर होती है। इसके साथ ही लड़का और लड़की जब आप पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने जाएं, जो आप जल चढ़ाने जाएंगे, फेरी लगाने जाएंगे, तो उस दिन आप दूध मिश्रित जल आप पीपल के वृक्ष की जड़ में जो चढ़ाएं, और मन ही मन ऐसा कहें कि भगवान मेरी जो मन में कामना है उसे आप पूर्ण करें। दूध मिश्रित जल आप उसमें 1 चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं। ऐसा करना भी शीघ्र विवाह के योग बनाता है। इसके साथ ही माँ गौरा को आप सुहाग की सामग्री इस दिन अपने हाथों से बाजार से लाकर चढ़ा सकते हैं, और उनका श्रृंगार अपने हाथ से करें। हल्दी, विशेष रूप से मेहंदी उनके हाथों में लगाएं, कुछ अपने हाथ वह माथे पर भी लगा लें। वस्त्र आप उनके लिए ड्रेस सिल सकते हैं अपने हाथों से, ऐसा माना जाता है। इससे भी विवाह में जो अड़चन आ रही हो वह बहुत जल्दी दूर होती हैं। इसके साथ ही आप सोमवती अमावस के दिन लड़का या लड़की कोई भी या उनके माता पिता पितरों का नाम लेते हुए विवाह में अड़चन आ रही है इस तरह कहते हुए कि हमारे मांगलिक कार्य हों घर पे, आपसे हमसे जो भूल चूक हुई है उसके लिए माफ़ी मांगते हुए पीली वस्तुएं, हल्दी विशेष रूप हो गई, पीले लड्डू हो गए, पीले वस्त्र हो गए, जनेऊ इत्यादि दान करें। पीले चीज़ें जो कि पितरों को बहुत पसंद आती है, आपके पूर्वजों की खासकर जो पसंदीदा चीज़ थी, आप अपने हाथ से दान करा सकते हैं। जिसके विवाह में दिक्कत आ रही है वह दान करें अपने हाथ से, या माता पिता उनका हाथ लगवा कर दान करें। यह दान वृद्धाश्रम में करवा दे, पंडितों को करवा दे, पीली साड़ी इत्यादि दान कराएं। ऐसा करना भी पितरों की कृपा पाने के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है, और विवाह में जो मांगलिक कार्य रुक गए होते हैं उनको दोबारा से घर में सुख समृद्धि को लाने वाला होता है। इस तरह के यह कुछ छोटे छोटे से मैं उपाय आपके सामने लेके आ पाई हूँ। यह ज्योतिष पर आधारित है और बहुत फल देने वाले होते हैं। आप इस दिन सोमवती अमावस के दिन जरूर इन कार्यों को करें। विशेष रूप से पीपल के वृक्ष में दूध जरूर चढ़ाएं, और साथ ही यह जो हल्दी है इसमें दूध मिश्रित हल्दी इत्यादि हो गई, जो मैंने छोटे छोटे से उपाय बताए हैं, इसमें से 1 या 2 भी आप करते हैं तो विवाह के जल्दी ही योग बनने की संभावनाएं हो सकी। आपको यह वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप पर माँ भगवती की कृपा हो, इसी आशा के